नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, 7000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ को लेकर के मैं प्रस्तुत हो चुका हूं। कुल मिला के आपको इसमें 7000 प्रश्न देखने को मिलने वाले इस सीरीज़ के अंतर्गत। और बताना चाहता हूं, इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइएगा और आप डाउनलोड कर पाएंगे इजीली तरीके से। ठीक है, इसके अंतर्गत आपके राजस्थान इतिहास कंप्लीट होगा, कला संस्कृति कंप्लीट होगी और भूगोल का पोर्शन भी कंप्लीट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है वो हमने कवर किए थे इससे पहले वाले वीडियो में। ठीक है, तो देखिए 251वां अमरचंद भाटिया के बारे में अपन ने बात की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन तो अपना हो चुका था। तात्या टोपे, ये जो है ना, यहाँ से अपने को पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, 441वें प्रश्न की ओर से जो है वो कंटिन्यू करते हैं इसको अपन। प्रश्न है 441 नंबर का कि तात्या टोपे सर्वप्रथम राजस्थान कब और कहाँ पर आए थे। तो ये आते हैं दोस्तों अपने 8 अगस्त 1857 को और भीलवाड़ा में आते हैं। ठीक है, भीलवाड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि भीलवाड़ा में ये आते हैं और 2 बार आते हैं। ठीक है, राजस्थान में तात्या टोपे तो सर्वप्रथम राजस्थान में जब आते हैं तब आते हैं ये 8 अगस्त 1857 को और वो भी भीलवाड़ा में आते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न आता है कि कुआड़ा का युद्ध जो है वो भीलवाड़ा में होता है और कब हुआ था। कुआड़ा का युद्ध भीलवाड़ा में होता है और कब होता है, तो 9 अगस्त 1857 को होता है। ठीक है, 9 अगस्त कुआड़ा याद रखिएगा। कुआड़ा का युद्ध जो है भीलवाड़ा में कब होता है, तो 9 अगस्त 1857 को होता है। अगला प्रश्न देखें 243 का कि कुआड़ा का युद्ध जो है किन किन के मध्य होता है, तो तात्या टोपे और जनरल रॉबर्ट के मध्य होता है। तात्या टोपे और जनरल रॉबर्ट जो है उनके मध्य होता है कुआड़ा का युद्ध। ठीक है, तो कुआड़ा का युद्ध किन किन के मध्य होता है, तो तात्या टोपे और जनरल रॉबर्ट के मध्य होता है और 9 अगस्त 1857 को होता है। और तात्या टोपे जो है वो 8 अगस्त 1857 को आते हैं और कहाँ पर, भीलवाड़ा में आते हैं। ठीक है, चलिए हाँ, कुआड़ा जो है भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें तो प्रश्न 244 में आएगा कि तात्या टोपे दूसरी बार राजस्थान कब और कहाँ पर आए थे। तो दूसरी बार भी राजस्थान में आते हैं और वो भीलवाड़ा में नहीं, बांसवाड़ा में आते हैं। ठीक है, कब आते हैं, तो 11 दिसंबर 1857 को आते हैं। ठीक है, अगस्त में युद्ध होता है और उसके जस्ट बाद चले जाते हैं, तो वापस दोबारा आते हैं ये 11 दिसंबर 1857 को। फिर प्रश्न आता है 245 नंबर का कि टोंक में तात्या टोपे को किसने पराजित किया था। तो कर्नल ईडन के द्वारा इनको जो पराजित है वो किया जाता है कर्नल ईडन के द्वारा। ठीक है, तात्या टोपे को। फिर प्रश्न देखें अपन 246 नंबर का कि प्रतापगढ़ में तात्या टोपे को किसने पराजित किया था। देखिए टोंक में पराजित किया जाता है कर्नल ईडन के द्वारा और मेजर रॉक के द्वारा जो किया जाता है वो किया जाता है इनको प्रतापगढ़ में। ठीक है, तो प्रतापगढ़ इसका राइट आंसर होगा। प्रतापगढ़ में तात्या टोपे को जो है वो पराजित करते हैं मेजर रॉक। ठीक है, राइट आंसर तो मेजर रॉक होगा, लेकिन प्रतापगढ़ का पूछा जाता है अधिकतर कि कहाँ पर इनको जो है पराजित किया था, तो प्रतापगढ़। अगला प्रश्न देखिए 247 नंबर का। तो प्रश्न आता है आपका कि अंत समय में तात्या टोपे जो हैं उनको किस सहयोगी ने विश्वासघात करके पकड़ा दिया था मतलब। तो अंत समय में तात्या टोपे को है उनके किस सहयोगी ने विश्वासघात करके उनको पकड़ा दिया था, तो मानसिंह नरूका का नाम आता है। ठीक है, मानसिंह नरूका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए गद्दार आस्तीन के सांप होते ही सब जगह, तो इस तरीके से इन्होंने भी यहाँ पर जो है इनको पकड़ा दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखें तो प्रश्न आता है 248 नंबर का कि तात्या को फांसी कब और कहाँ पर दी गई थी। तात्या टोपे को वापस फांसी भी दे दी जाती है, तो 18 अप्रैल 1859 को दी जाती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, देखिए भीलवाड़ा में आते हैं ये 8 अगस्त को। देखो इनकी चर्चा यदि बात करें ना अपन अपने संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है। देखो 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा में आते हैं फर्स्ट बार। 9 अगस्त 1857 को कुआड़ा का युद्ध होता है, तात्या टोपे और जनरल रॉबर्ट के मध्य होता है। 11 दिसंबर 1857 को बांसवाड़ा में दोबारा आते हैं, बांसवाड़ा में आते हैं, लेकिन कर्नल ईडन के द्वारा इनका तात्या टोपे जो है वो पराजित कर दिए जाते हैं कर्नल ईडन के द्वारा। मेजर रॉक करता है प्रतापगढ़ में। ठीक है, टोंक में तो कर्नल ईडन और प्रतापगढ़ में मेजर रॉक। फिर मानसिंह नरूका का नाम आता है, तो तात्या टोपे को जो है उसके सहयोगी ने, जिसका नाम था मानसिंह नरूका, उसने इनको पकड़वा दिया था। ठीक है, विश्वासघात करके, आस्तीन के सांप था। फिर प्रश्न आता है कि तात्या टोपे की जो फांसी कब दी जाती है, तो 18 अप्रैल 1859 को दी जाती है और मध्य प्रदेश में दी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न देखें अपन, तो देखिए 1857 के विद्रोह में धौलपुर का जो नेतृत्व है वो किसने किया था। धौलपुर का जो नेतृत्व है वो किया जाता है दोस्तों अपने हीरालाल और रामचंद्र जी के द्वारा। ठीक है, हीरालाल और रामचंद्र जो थे 1857 के विद्रोह में धौलपुर का नेतृत्व करते हैं। अगला प्रश्न देखें 250 नंबर का। तो प्रश्न है कि 1857 के संग्राम में राजस्थान के पहले व्यक्ति जिन्हें फांसी दी गई थी। 1857 के संग्राम में राजस्थान के वे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें फांसी दे दी गई थी, तो वो थे अमरचंद भाटिया। ठीक है, अमरचंद भाटिया का नाम आता है। तो 1857 के संग्राम में जो राजस्थान में सबसे पहले व्यक्ति को फांसी दी जाती है वो थे अमरचंद भाटिया। ठीक है, मानसिंह नरूका ने तो विश्वासघात किया था, किसके साथ, तात्या टोपे के साथ, उनको पकड़वाने में। ठीक है ना, सहयोग कर दिया था उसने अंग्रेजों का। फिर प्रश्न 251 नंबर का कि 1857 की क्रांति में प्रमुख जो भामाशाह थे वो कौन थे, तो अमरचंद भाटिया का नाम ही आता है। ठीक है, इस भामाशाह थे इसीलिए तो इनको फांसी दे दी गई थी, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। फिर प्रश्न है देखिए
ऐसा होता आ रहा है, ठीक है। 1857 के संग्राम में राजस्थान के जो पहले व्यक्ति थे जिन्हें फांसी दे दी, पप्पू साहब बहुत बड़े लेवल के व्यक्तित्व थे, तभी तो आज इनके हम पढ़ रहे हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था, तो पाल्मर स्टोन का नाम आता है, ठीक है। पाल्मर स्टोन जो है वो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, ठीक है। फिर प्रश्न 253 नंबर का कि 1857 की क्रांति का समय जो मेवाड़ अथवा जो उदयपुर के राजा थे वो राजा थे स्वरूप सिंह जी, ठीक है। यहाँ पर भी गद्दार बैठे हुए थे, ठीक है। स्वरूप सिंह जी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी 1857 की क्रांति में सहयोग करने वाले थे यहाँ पर मेवाड़ में भी गद्दार। 1857 की क्रांति के समय जो मेवाड़ और उदयपुर में जो राजा थे वो थे अपने स्वरूप सिंह जी। अगला प्रश्न देखा जाए तो 1857 के संग्राम के समय जोधपुर का शासक कौन था, तो राजा तखत सिंह का नाम आता है। राजा तखत सिंह जो है वो जोधपुर के शासक थे। जयपुर का शासक कौन था, तो सवाई राम सिंह और प्रथम है, ठीक है। राम सिंह प्रथम जो थे वो इसके समकालीन माने थे, इसलिए सवाई राम सिंह जो है वो जयपुर के शासक थे। कौन, 1857 के समय। 1857 की क्रांति की बात ही कर रहे हैं अपन, कहाँ कहाँ के कौन कौन राजा थे उनके बारे में देखें तो देखिए, जोधपुर का राजा था राजा तखत सिंह, मेवाड़ या उदयपुर का था स्वरूप सिंह, बूंदी का राजा जो आता है नाम आता है राम सिंह का, बांसवाड़ा का राजा आता है लक्ष्मण सिंह, टोंक का राजा था नासिर हुसैन, शाहपुरा का राजा था लक्ष्मण सिंह और झालावाड़ का है पृथ्वी सिंह मतलब, ठीक है। तो इस तरीके से इनके नाम आते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट यदि आप देखें तो मेवाड़ का याद रखिएगा आप, ठीक है, स्वरूप सिंह जी का नाम, और एक जयपुर का याद रखिएगा हो सके तो, क्योंकि राम सिंह प्रथम है, ठीक है। यहाँ पर प्रथम दे रखा है, मैं करेक्शन करवा दूंगा पीडीएफ में आपको देवाशीष जी को बोल करके। तो सवाई राम सिंह प्रथम जो है वो जयपुर के शासक थे। फिर एक आप टोंक का याद रखें, टोंक के राजा थे जो नासिर हुसैन, ठीक है, मुसलमान था। बीकानेर के शासक सरदार सिंह थे, नासिर हुसैन थे, ठीक है ना, था नहीं। टोंक का राजा नासिर हुसैन जी थे। फिर बीकानेर के शासक की बात करें तो सरदार सिंह, ठीक है। 262वां प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के दौरान लाडनू जो नागौर से है मर्दाने वेश में अंग्रेजों से लोहा लेने वाली महिला कौन थी, तो सुजा राजपुरोहित का नाम आता है। सुजा राजपुरोहित जो है इसके अंतर्गत आते हैं।